हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम करने जा रहे हैं वो क्लास 10 से चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। अगर ये आपका सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से देखें, पॉलिनोमियल जो चैप्टर 2 है वो चैप्टर आपका अलजेब्रा की जो आपका मैथ की सेकंड यूनिट है उसके अंदर आता है आपका अलजेब्रा यूनिट में। और इसके अंदर जो आपका चैप्टर होते हैं वो आपका चैप्टर सेकंड है, चैप्टर थर्ड है, चैप्टर फोर्थ है, चैप्टर 5 है। ये चारों चैप्टर मिला के 20 मार्क्स के आते हैं। इनमें से जो आपका पॉलिनोमियल है इसके अंदर सीबीएसई बोर्ड में आपका जो आपका हो सकता है कि क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो आपका एक मार्क्स के 2 क्वेश्चन और एक आपका क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स का, टोटल आपका 5 मार्क्स का इसमें से काम आना है। सीबीएसई बोर्ड के लिहाज से आपको एनसीईआरटी के अंदर इसके अंदर आपको एक्सरसाइज जो करनी है वो एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 आपको करनी है। तो आइए जानते हैं कैसे उनको आप सोल्व करेंगे। और ये आपका पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल दरअसल एक आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ a1 x की पावर n प्लस a2 x की पावर n माइनस 1 प्लस a3 x की पावर n माइनस 2 a4 x की पावर n माइनस 3 और इस तरह से ये चलता रहेगा। लास्ट में एक नंबर आ जाएगा आपका an और x की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे 0। इस तरह से जो आपका एक एक्सप्रेशन होगा उसको क्या बोलते हैं हम, पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल के अंदर होता क्या है, सबसे पहले हमें पॉलिनोमियल के अंदर डिग्री का पता होना चाहिए। सो व्हाट इज डिग्री? डिग्री आपका हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल in an expression is known as degree of that polynomial. For example, x raised to power 4 plus x square plus x plus 2. What will be the degree of this polynomial? हम देखेंगे यहाँ पे वेरिएबल क्या आपका x है, तो इसके अंदर x की जो हाईएस्ट पावर हो क्या है 4 है। So we can say that degree of this polynomial is equal to 4. डिग्री क्या हो जाएगा आपका 4। ऐसी और कोई आप पोलिनोमियल ले सकते हैं, जैसे आपका एक पोलिनोमियल है x क्यूब प्लस x रेज टू पावर 4 प्लस x रेज टू पावर 5 माइनस x प्लस 7। व्हाट विल द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल? हम देखेंगे यहाँ पे वेरिएबल की पावर है जो आपका 3 है, 4 है, 5 है, 1 है, 7 है। तो हाईएस्ट जो आपका पावर है वो क्या है यहाँ पे 5 है। सो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो क्या हो जाएगी आपका 5 हो जाएगी, 5 हो जाएगी इस पॉलिनोमियल की डिग्री। तो इस तरह से आप मुझे बताएंगे, एक आपका पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ उसकी डिग्री आप कमेंट करेंगे। जैसे आपका x raised to power 6 plus x raised to power 9 plus x raised to power 12. What will be the degree of this polynomial? ये आप कमेंट में करके मुझे बताएंगे। इसके बाद डिग्री के बाद में हम जानते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन किसी भी पॉलिनोमियल के। नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमेशा किसी पॉलिनोमियल के वो आपका इक्वल और लेस देन द क्या रहेंगे डिग्री। जैसे इस पॉलिनोमियल की डिग्री 4 है तो इसके जो आपका नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, नंबर ऑफ जीरोज हैं या फिर नंबर ऑफ रूट कह सकते हैं हम, जो रूट होंगे या जीरोज होंगे वो क्या होंगे 4 के इक्वल होंगे या 4 से लेस होंगे। इसके आपका 5 के इक्वल या 5 से क्या होंगे आपका लेस होंगे। इसके आपको साथ में नंबर ऑफ सॉल्यूशन है कमेंट भी करना है डिग्री के साथ साथ में कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे। तो इसके अलावा नंबर ऑफ सॉल्यूशन हम देखते हैं वो ग्राफ के द्वारा भी आपसे पूछा जा सकता है। ग्राफ बना के दे दिया और पूछ लेगा कि इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ, नंबर ऑफ जीरोज बताओ। तो इस तरह से जैसे हमने एक ग्राफ यहाँ पे बनाया, ये आपका कोई भी पॉलिनोमियल है तो ग्राफ को देख के नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ जीरोज हम कैसे बताते हैं। कोई भी पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को जितनी भी बार आपका कट करता है, एक्स एक्सिस को जितनी भी बार आपका इंटरसेक्ट करेगा वो क्या होंगे उसके नंबर ऑफ जीरोज। जैसे अगर इस पॉलिनोमियल की बात करें तो इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोज है आपका 1 2 3। नंबर ऑफ जीरोज पूछेगा तो कितने हो जाएंगे आपका 3 हो जाएंगे, 1 2 3। अगर आपका ये ग्राफ बना के दे रखा है तो वो जीरोज क्या है वो भी आप बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5। तो इसके जो जीरोज हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे -5 1 एंड 5। ये क्या हो जाएंगे इस पॉलिनोमियल के जीरोज हो जाएंगे अगर ग्राफ बना के दे रखा है। अदरवाइज इसके अंदर यही पूछा जाता है कि इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, तो आप ग्राफ को देख के इजिली बता सकते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपका ग्राफ से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। ग्राफ आपको बनाया हुआ देंगे और ये पूछ लेंगे कि आपका नंबर ऑफ जीरोज इस पॉलिनोमियल के अंदर कितने हैं। एक ग्राफ है जैसे कि इसमें बताओ नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, तो हम काउंट कर लेंगे कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार आपका इंटरसेक्ट कर रहा है 1 2 3 4 टाइम्स इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे आपका 4 हो जाएंगे। ऐसे ही अगर आपका कोई ग्राफ है, ये ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर अगर हम आप देखेंगे तो ये एक ही बार टच कर रहा है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है, वो क्या हो जाएगा आपका जीरोज। तो इसके नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगे आपका 1 हो जाएंगे। अगर इस ग्राफ के अंदर हमें इससे पूछा जाए कि व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरोज इन गिवन ग्राफ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगे 0, कोई भी जीरोज नहीं है इस ग्राफ का। तो इसी तरह से आपका फर्स्ट एक्सरसाइज को आप कंप्लीट कर सकते हैं, नंबर ऑफ जीरोज बता सकते हैं। तो एक ग्राफ है यहाँ पे मैं बना के दे रहा हूँ आपको, इसके भी आपको नंबर ऑफ जीरोज जितने पॉसिबल हैं वो आपको कमेंट करना है। इसके नंबर ऑफ जीरोज आप क्या कर देंगे कमेंट कर देंगे कि गिवन ग्राफ के नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, ये आप देख लेंगे।
इसके अलावा इसके अंदर आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है, नंबर ऑफ जीरो से रिलेटेड आपका आ सकता है। उसके बाद में जो सारी बातें होती हैं वो मेनली आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल इक्वेशन हो तो वो क्या होगी आपका ax² प्लस bx प्लस c, ये आपका क्या है जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ गिवन इक्वेशन, डिग्री क्या होगी आपका 2 होगी, ऑब्वियस है डिग्री 2 होगी तभी उसी इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नंबर ऑफ जीरोज की बात करें, नंबर ऑफ जीरोज तो कितने हो सकते हैं आपका, डिग्री आपका अगर 2 है, डिग्री आपका 2 है तो जो जीरोज है वो आपका क्या होंगे लेस देन और इक्वल टू 2 हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं और 0 भी हो सकते हैं। ऐसा भी पॉसिबल है कि रियल जीरोज वहां पे हो ही ना। तो इस तरह से आपको नंबर ऑफ जीरोज का पता होना चाहिए। अब उन जीरोज को किस चीज से डिनोट करते हैं, जैसे जीरोज होते क्या हैं, जीरोज दरअसल वो वैल्यूज होती हैं किसी भी इक्वेशन में हम पुट करते हैं एक्सिस जगह पे और उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाए आपका 0 के बराबर हो जाए। जैसे अगर हमारे पास ये है एक लीनियर इक्वेशन लेके चलते हैं, इसका ये पूछ लिया जीरोज क्या होंगे, तो सबसे पहले इस इक्वेशन को 0 के इक्वल रखेंगे, पुट करेंगे, फिर x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी -3 है, -3 पे ये चीज किसके बराबर हो जाएगी आपका 0 के बराबर हो जाएगी। तो x -3 क्या है इस इक्वेशन का एक जीरोज है। तो इसी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर हम जीरोज निकालने की कोशिश करेंगे तो वो मैक्सिमम 2 जीरोज आ सकते हैं और उन जीरोज को हम जनरली डिनोट करते हैं किससे, अल्फा से और बीटा से, अल्फा से और बीटा से। अल्फा और बीटा से क्यों किया गया है, क्योंकि आपका जैसे हम किसी भी इक्वेशन में देखते हैं तो हमारे पास जनरली जो नंबर आते हैं वो a b c d इस तरह से आ सकते हैं, वेरिएबल हमारे पास x y z इस तरह से हो सकते हैं। तो हमारे पास कोई आपका अल्फाबेट नहीं बचते इंग्लिश के अंदर, तो इसलिए इनको डिफरेंशिएट करने के लिए ताकि इनके साथ मिक्स ना हो जाए, तो इसलिए दूसरी लैंग्वेज जैसे लैटिन लैंग्वेज से कोई आपका जो वहां पे आपका अल्फाबेट है वो यहाँ पे सिंबल के तौर पर यूज कर लिए अल्फा एंड बीटा, उनसे हम जीरोज को क्या कर देते हैं डिनोट कर देते हैं। तो सबसे पहले आपका क्या आएगा इसके अंदर क्वेश्चन होगा 2.2 में, वो होगा कि आपका प्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो वो होता क्या है, जीरोज आपका अल्फा एंड बीटा, कोएफिशिएंट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आपका x² का a है, x का आपका b है और कांस्टेंट टर्म आपका क्या है c है। तो ये आपका a b c को हम क्या बोल सकते हैं कोएफिशिएंट, एंड अल्फा एंड बीटा क्या हमारे पास जीरोज हैं। तो इनकी जो रिलेशनशिप होती है वो किस तरह से होती है, हमेशा आप जीरोज जो निकालेंगे अगर उनका आप सम करेंगे अल्फा प्लस बीटा किया आपने तो वो किसके बराबर आएगा आपका -b/a। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा आपका -b/a। इसको कह सकते हैं सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x²। ऐसे ही अगर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे किसकी, अल्फा और बीटा की जीरोज की, तो वो होगी आपका किसके बराबर c/a। तो यहाँ पे c क्या आपका कांस्टेंट टर्म है, a अगेन क्या है आपका कोएफिशिएंट ऑफ x²। सो आपका कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या हो जाएगा आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये आपका क्या है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये आपका चीज है, इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबली आपका 4 नंबर का काम है, नहीं तो 3 नंबर का तो आना ही आना है, इस रिलेशनशिप के ऊपर आना है। तो इसके बारे में अभी और जानेंगे हम। जैसे हमें कोई भी इक्वेशन दे देगा तो उसके बारे में कहेगा कि इसका जो आपका रिलेशनशिप है कोएफिशिएंट और जीरोज के बीच की वो आपका प्रूव करो। हम लेते हैं एग्जांपल x² प्लस 5x प्लस 6, ये हमने इक्वेशन ली। तो सबसे पहला काम होगा हमारा यहाँ पे जीरोज निकालने के लिए। जीरो जनरली हम निकालते हैं जैसे इस चैप्टर के अंदर फैक्टराइजेशन मेथड से। अगर फैक्टराइजेशन मेथड से आपको नहीं आता है तो उसको आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी सोल्व कर सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड से करने के लिए क्या होता है आपका मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। तो इसके लिए आपको देखना होता है यहाँ पे a और c की मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। जैसे यहाँ पे आई आपका 6, ए और सी की क्या मल्टीप्लाई 6 और मिडिल टर्म का जो कोएफिशिएंट है वो क्या आपका 5 है। एक्चुअल में तो होता ये है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई 6x² और मिडिल टर्म 5x। 5x को इस तरह से स्प्लिट करना है आपको कि आपका उनकी मल्टीप्लाई करें तो 6x² आ जाए और अगर उनको वापस आप ऐड करें तो क्या है आपका 5x आए। तो इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना बड़ा आसान है, आपको देखना है सिर्फ और सिर्फ किसको कोएफिशिएंट को। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लाई आपका 6 आए और आपका सम आपका 5 आए। 5 के ऐसे दो टुकड़े करेंगे, यहाँ पे साइन भी दोनों तरफ किसका है प्लस का है, तो इजीली हो जाएगा आपका ये 5 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस में 2 5 हो जाएगा। अब 3 प्लस 2 5 होता है, साथ में 3 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6। ऐसा करते क्यों है, इसलिए करते हैं कि ऐसा करने पे यहाँ पे कॉमन लेना फैक्टर बनाना इसका क्या हो जाएगा इजी हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप इसको और कुछ लिखेंगे तो ये आपका सोल्व नहीं होगा और ना ही आपका इसके फैक्टर आप पॉसिबल होंगे। यहाँ पे मान लीजिए हम 5 को लिखते हैं 4 और 1 तो मल्टीप्लाई आपका 6 नहीं हुई, 5 को हम 4 और 1 लिखते हैं मल्टीप्लाई 6 नहीं हुई, लेकिन 6 की मल्टीप्लाई आपका एक और चीज से हो सकती है। जैसे 6 और 1 की करते हैं तो 6 हो जाती है, लेकिन 6 और 1 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएंगे, माइनस करेंगे तो 5 हो जाएंगे। लेकिन अगर हम माइनस करते हैं 6 और -1 करते हैं, लेकिन 6 की और -1 की मल्टीप्लाई हो -6 होगी, प्लस का 6 तो नहीं होगी, मल्टीप्लाई किसका होना चाहिए प्लस का। तो साइन का भी आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से आपको देखना है, अगर बड़ा नंबर आ जाता है यहाँ पे c की जगह पे बड़ा नंबर आ जाता है तो उसको प्राइम फैक्टराइजेशन से उसको देख लीजिए टुकड़े क्या होंगे। जैसे यहाँ पे तो आपका इजी है 2 और 3 हुए और 2 और 3 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आ जाती है और अगर ऐड करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 5।
तो इस तरह से मिडिल टर्म को क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं, किसके लिए, फैक्टराइजेशन मेथड के लिए। तो हम फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करके इसके जीरोज निकालने की कोशिश कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे इसको इक्वल टू जीरो रखा जीरोज निकालने के लिए। फिर अभी आपको बताया जैसे 5x को क्या लिख सकते हैं हम, 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अगर फर्स्ट टू टर्म में से देखें तो आपका क्या कॉमन आ रहा है, आपका x कॉमन आ सकता है, x कॉमन लिया हमने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा x प्लस 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा x प्लस 3। ऐसे ही अगर हम आगे देखें इसमें से 2x में से और 6x में से क्या कॉमन आ रहा है आपका, दोनों में से 2 कॉमन आ सकता है, 2 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा आपका x बचा, 6 में से 2 कॉमन लिया हमारा क्या बचेगा, 3 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब इस टर्म में से ये टर्म आपका 1 बन गई क्योंकि ये और ये मल्टीप्लाई में, ऐसी ये टर्म भी आपका 1 बन गई। इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, x प्लस 3 हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, x बचा, यहाँ पे क्या बचा हमारे पास प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। इस तरह से बच गया हमारे पास x प्लस 3 x प्लस 2 इजिकल टू 0। तो ये चीज 0 के बराबर कब होगी, जब आपका x प्लस 3 इजिकल टू 0, यानी कि x किसके बराबर होगा, -3। ये चीज 0 के बराबर क्या होगी, जब x प्लस 2 इजिकल टू 0, यानी कि x इजिकल टू क्या होगा, -2। अब ये -3 और -2 ऐसी वैल्यू आई है कि अगर आप इसके अंदर, इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, आपका 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये आपका जीरोस आ गए, तो इनको हम क्या मान सकते हैं, एक को हमने मान लिया अल्फा, एक को मान लिया हमने बीटा। अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई। अब अल्फा और बीटा को ऐड करते हैं, रिलेशनशिप प्रूव करनी है। तो अल्फा और बीटा क्या है आपका, -3 -2 -5। अल्फा एंड बीटा की मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आएगा आपका -3 इंटू -2 प्लस 6 आ गई। अब देखते हैं वेरीफाई होती या नहीं होती। तो वेरीफाई करने के लिए हमने पढ़ा था अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, आपका अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, अभी पढ़ा था हमने -b/a। तो -b/a की वैल्यू निकालते हैं। इक्वेशन के अंदर देखा हमने b क्या आपका x का कोएफिशिएंट, और वो क्या आपका यहाँ पे 5 है, उसके सामने किसका साइन लगा दिया, माइनस का a क्या आपका कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के इनटू में कुछ भी नहीं लिखा तो क्या मान के चल सकते हैं हम 1, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 -5/1 किसके बराबर होगा आपका -5 एंड विच इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, विच इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। तो आपका सम ऑफ जीरोस तो आपका वेरीफाई हो गया। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाई करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करने के लिए अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है आपका c/a। हियर c/a इन द गिवन क्वेश्चन c/a कांस्टेंट टर्म 6 है, अगेन a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका 6/1 विच इज इक्वल टू 6 एंड 6 इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। ये यहाँ पे हमने अभी निकाला था अल्फा इंटू बीटा, तो हेंस वेरीफाइड। तो इस तरह से ये आपका इनकी रिलेशनशिप है क्या होगी आपका वेरीफाई। सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक है, इसके ऊपर आपका 1 नंबर में या 3 नंबर में, दोनों में से किसी में भी एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो इसको देख लेंगे किस तरह से आपका वेरीफाई करते हैं। आपको फिर क्या है, यहाँ पे डिफरेंट तरह से आपका ये क्वेश्चन बनाता है। जैसे इसी क्वेश्चन में यहाँ पे वो आपका लिख देगा कि यहाँ पे के, यहाँ पे क्या लिख दिया उसने के, उसके बाद में ये कह देगा कि आपका अल्फा प्लस बीटा है वो आपका -5 के बराबर है, और अल्फा इंटू बीटा है वो आपका किसके बराबर है, आपका 6 के बराबर है। के की वैल्यू निकालो। इस तरह से ये क्वेश्चन दे सकता है आपका कि के की वैल्यू फाइंड आउट करो कि उनका सम ऑफ जीरोस -5 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का आपका 6 है। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपका यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा -b/a। अल्फा प्लस बीटा होता है -b माइनस का के, a की वैल्यू 1 और अल्फा प्लस बीटा क्या हुआ आपका -5 माइनस के इज इक्वल टू -5, माइनस से माइनस क्या होगा आपका कैंसिल, के इज इक्वल टू क्या आपका 5 आ गया। के की वैल्यू आ गई आपका 5। इसको अल्फा इंटू बीटा से वेरीफाई भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वेरीफाई करने की भी जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपका सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यू अल्फा प्लस बीटा से आ गई। तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आपको अल्फा इंटू बीटा दे, यहाँ पे अल्फा और बीटा को ना भी देगा तो भी आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि इसका आपको एक जीरोस देगा और कहेगा के की वैल्यू निकालो। जीरोस दे दिया, जैसे इसमें कहेगा कि आपका x इक्वल टू -2 इज द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो x इक्वल टू -2 रखोगे तब k की वैल्यू क्या आएगी वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, वैसे आप निकाल के देखेंगे अपना कॉपी पेन लेके और बताएंगे कि इसके अंदर k की वैल्यू क्या आएगी अगर आपका x इक्वल टू -2 इसका क्या है जीरोस है। आगे आपका इसके अंदर जो सेकंड टॉपिक है सेकंड एक्सरसाइज में, और वैसे इस चैप्टर का ये कह सकते हैं लास्ट टॉपिक भी है, तो उसके ऊपर भी आपका 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है और आएगा भी। वो क्या है आपका इक्वेशन बनाना। आपको सम ऑफ जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस या फिर जीरोस, इन तीनों में से सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस या फिर आपका जीरोस, ये चीजें आपको दे रखी हैं और ये कहेगा कि आपका क्या बनाएं, इक्वेशन बनाएं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल होती है हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारे पास क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जनरली। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको इक्वल टू 0 लिख लेते हैं जब भी हम जीरोस निकालते हैं। तो अब इस इक्वेशन को जैसे हम फॉर्म करने के लिए सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के रूप में फॉर्म करने के लिए पूरी इक्वेशन को a से क्या कर देते हैं डिवाइड, a से डिवाइड करेंगे
तो क्या हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर बाय ए प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए इज इक्वल टू 0। ए से ए क्या हुआ आपका कैंसिल, एक्स स्क्वायर ये प्लस का साइन है, लेकिन हमें पता है कि माइनस बी बाय ए है ना, वो क्या होता है आपका सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा। तो हम प्लस के साइन को माइनस इंटू माइनस लिख लेते हैं, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे आपका क्या है बी बाय ए एक्स प्लस में सी बाय ए इज इक्वल टू 0। अब आपको अच्छी तरह से पता है, अभी आपने सीखा था क्या कि माइनस बी बाय ए है ना, वो क्या होता है सम ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस में बीटा। तो यहाँ पे लिख दिया अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स, सी बाय ए अभी आपने पढ़ा था क्या सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है सी बाय ए। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखी है और सम ऑफ जीरोस दे रखा है, तो सम ऑफ जीरोस यहाँ पे पुट कर देंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहाँ पे लिख देंगे और आपका क्या बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी वापस से। ऐसे ही अगर आप इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस में पी इज इक्वल टू 0, वेयर एस इज द सम ऑफ जीरोस, पी इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। लेकिन जनरली कई बार आंसर में आपको और डिफरेंट तरीके से भी दिख सकता है, क्योंकि अगर हम किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से अगर के कोई भी आपका स्केलर है, नॉन जीरो स्केलर है, उससे अगर आपका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जीरो जो है उनकी वैल्यू आपका चेंज नहीं होगी, उनकी वैल्यू क्या रहेगी सेम रहेगी। तो इस तरह से भी आपका एक 1 मार्क्स में क्वेश्चन बनता है एमसीक्यू कि आपका कोई भी आपका दो जीरोस दे दिया, आपका 3 और 5, 3 और 5 क्या दे दिए, दो जीरोस दे दिए, और ये कहेगा कि हाउ मेनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन यू फॉर्म फ्रॉम द 3 एंड 5। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए इनफाइनाइट। क्यों कहेंगे इनफाइनाइट, क्योंकि देखो एक बार निकाल के देखते हैं, इससे ये भी आपका क्लियर हो जाएगा कि कैसे आपका बनती है। तो ये आपका 3 एंड 5 दो जीरोस दे रखे हैं, तो इसको मान लिया आपने अल्फा, इसको मान लिया आपने क्या बीटा। अल्फा और बीटा की वैल्यू कहां पे फॉर्म कर देंगे, लिख देंगे यहां पे लिख देंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा 8 एक्स अल्फा इंटू बीटा 15 इज इक्वल टू 0। ये क्या बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब अगर इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करें या 3 से मल्टीप्लाई करें या 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ये मल्टीप्लाई हो रखा है तो वो चीज को बना के वापस से क्या हो जाएगी 0 सेम रहेगी। तो इसलिए इसको किसी भी स्केलर के से क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई, और के नॉन जीरो स्केलर होगा ये आपका। अब के की वैल्यू क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, 8 हो सकती है, कुछ भी ले सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या बन सकते हैं आपका इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका फॉर्म हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करके किस तरह से दे सकता है आपको, ये कहेगा आपको कोई पॉलिनोमियल दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। इसके जो आपका पॉलिनोमियल जो आपका जीरोज होंगे उनको मान लिया अल्फा एंड बीटा, इसके जीरोज को क्या मान लिया अल्फा एंड बीटा। फिर ये कहेगा कि इसके जो आपका पॉलिनोमियल हैं, सॉरी इसके जो आपका जीरोज है अल्फा एंड बीटा, तो आपको एक दूसरा आपको बनाना है क्या पॉलिनोमियल जिसके जीरोज क्या होंगे 1 बाय अल्फा एंड 1 बाय बीटा, 1 बाय अल्फा एंड 1 बाय बीटा। तो आप यहां से इजीली देख सकते हैं, यहां अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि इस इक्वेशन से आपको रिलेशनशिप पता है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाय माइनस बी, 5 है माइनस का 5 है बी की वैल्यू, माइनस बी करेंगे तो 5 बाय 1 5 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। लेकिन आपको तो एक ऐसा निकालना है जिसके जीरोज हैं वो क्या हो 1 बाय अल्फा एंड 1 बाय बीटा। तो इनको ऐड करिए, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा क्या हो जाएगा आपका बीटा प्लस में अल्फा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा, यानी उसके जीरोज क्या हो जाएंगे बीटा प्लस अल्फा, यानी अल्फा प्लस बीटा एक ही बात हुई 5 अल्फा इंटू बीटा 6, यानी उसमें सम ऑफ जीरोज क्या होना चाहिए 5 बाय 6। अब इनकी मल्टीप्लाई कीजिए 1 बाय अल्फा इंटू 1 बाय बीटा, ये है जीरोज, इनकी मल्टीप्लाई कर ली 1 अपॉन में अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा क्या हमारे पास 6, यानी कि उसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होनी चाहिए आपका 1 बाय 6। तो बना देंगे जीरोज, क्या पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा a इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस में s सम ऑफ जीरोज 5 बाय 6 इंटू में x प्लस में 1 बाय 6 इज इक्वल टू 0। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं आंसर को, और चाहें तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो पूरी इक्वेशन को क्या कर देंगे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, यहाँ पे 6 से करेंगे और यहाँ पे 6 से करेंगे, क्या हो जाएगा 0। तो आपका फाइनल जो आंसर है वो क्या हो जाएगा k इंटू में 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से आप है ना जैसे भी क्वेश्चन करते हैं तो आप अपनी ट्रिक भी बना सकते हैं, सोच भी सकते हैं, और पूछा भी जा सकता है कि जैसे आपने देखा यहाँ पे जो जीरोज थे ना, यहाँ पे आपका कोएफिशिएंट थे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -5 है, यहाँ पे 6 है, जो आंसर आया उसके अंदर यहाँ पे 6 था, यहाँ पे क्या चला गया 1, और यहाँ पे क्या है आपका -5 सेम है। तो क्या होता है अगर आपका जो जीरोज होते हैं अल्फा एंड बीटा, तो रेसिप्रोकल वाली इक्वेशन होगी उसके अंदर आपका जो ए और सी की जो जगह है वो क्या हो जाएगी आपका रिप्लेस हो जाएगी, इंटरचेंज हो जाएगी। ए है वो सी की जगह पे आ जाएगा, सी है वो आपका कहाँ पे आ जाएगा ए की जगह पे।
इस तरह से इनका आपका रिलेशनशिप भी होता है क्या, जीरोज और उसके रेसिप्रोकल की इक्वेशन का। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं इस चीज को। तो आपको एक तो बताया इसके अंदर कौन सी दो चीजों को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं फिर से, वैसे तो रिवीजन ही चल रहा है लेकिन इसके अंदर ही एक्सरसाइज के अंदर देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या सीखा है, और वो चीज हमें नोट डाउन करके अपनी तरफ से अच्छे से दिमाग में रखनी है। एक तो आपका कोई भी इक्वेशन है वो ax² प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0 की फॉर्म में होगी। इसके जीरोज होंगे वो आपका जो निकालेंगे आप अल्फा और बीटा होंगे। आपको एक रिलेशनशिप प्रूव करनी है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस b बाय a एंड अल्फा इंटू बीटा क्या होता है आपका c बाय a। ये है आपका एक तो क्वेश्चन इसके ऊपर आएगा। आपका दूसरा क्वेश्चन जो आएगा वो किसके ऊपर आएगा कि आपको अल्फा बीटा दे रखे हैं या फिर सम ऑफ जीरोज या फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये चीज दे रखी है, या तो ये दोनों चीजें दे रखी है या अल्फा और बीटा दे रखे हैं। तो आपको इक्वेशन बनानी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्या कैसे बनेगी कि इनटू में एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू 0। अगर आपका अल्फा और बीटा दे रखा तो ऐसे ही करेंगे, या फिर आपका सम ऑफ जीरो जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखी, बात तो वही है लेकिन आप क्या है यहाँ लिख के और याद कर सकते हैं एस एक्स प्लस में पी और इजिकल टू 0। इस तरह से इसके आप क्वेश्चन है सोल्व करके देख सकते हैं। एक आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप कमेंट करेंगे जिसका आंसर है किससे आना चाहिए, जैसे आपका जीरो है अल्फा की वैल्यू क्या हो -3 और बीटा की वैल्यू क्या हो आपका 2। एक ऐसा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसके अंदर अल्फा -3 एंड बीटा 2 है, ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करके आप क्या करेंगे कमेंट करेंगे। सो इस तरह से आप चैप्टर सेकंड को रिवाइज कर सकते हैं। धन्यवाद।